हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में MVI इंस्ट्रक्शन की टाइमिंग डायग्राम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। हम यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। MVI जो इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारा इंस्ट्रक्शन है MVI A,23H है। ठीक है, अब इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको ये जो 23H जो डेटा है वो आपको एक्यूमुलेटर में मूव करना है। ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्शन का काम है। और ये इंस्ट्रक्शन आपका, इसमें दो पार्ट है, ऑप कोड और ऑपरेंड। ठीक है, इसका ऑप कोड पार्ट क्या हो गया आपका? ऑप कोड पार्ट का मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन से करना क्या है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे MVI है, ऑप कोड मतलब MVI मतलब मूव करना है, मूव से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, डेटा को मूव करना है। ठीक है, और इसमें ऑपरेंड पार्ट आपका है, ऑपरेंड आपका इसमें एक एक्यूमुलेटर है और 23H आपका ये डेटा है। ठीक है, ये 23H आपका डेटा को इसमें स्टोर करेगा। ठीक है, और आपकी जो ये इंस्ट्रक्शन है इसमें दो मशीन साइकिल लग रही है। ठीक है, पहली मशीन साइकिल आपकी एक हो जाएगी, ये वाली मशीन साइकिल आपकी ऑपकोड फैच। ठीक है, ऑपकोड फैच मशीन साइकिल। ठीक है, और आपकी दूसरी मशीन साइकिल इसमें कौन सी हो जाएगी? क्योंकि पहले तो ये ऑपकोड फैच करेगा इसका, जैसे MVI A का जो कोड है, आप यहाँ पे जानते हो कि MVI A का ये कोड होता है 3E। ठीक है, और ये 23 है। तो आप इसको अगर मेमोरी में लिखोगे, ठीक है, तो मेमोरी में आप फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हो तो ये कुछ इस तरीके से, आपने मान लो मेमोरी लोकेशन आपने एक पहली 2000 चूज़ कर ली, उसमें आपने ये जो ये आपका ऑप कोड है उसको लिख लिया 3E। ठीक है, नेक्स्ट आपको फिर डेटा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन आपकी जो 2001 है, आपने उसमें ये जो डेटा 23H है, आपने ये डेटा को आपने यहाँ पे स्टोर कर लिया। ठीक है, तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हो, पहले तो एक तो ये 23E जो है उसको वो फैच करेगा, फिर ये 23 को फैच करेगा। ठीक है, तो ये जो 3E को फैच कर रहा है ये आपकी हो गई ऑपकोड फैच मशीन साइकिल। ठीक है, और सिमिलरली आपको जब ये 23H है तो ये आपकी जो मशीन साइकिल होगी, क्या है कि ये मेमोरी में आपने डेटा स्टोर किया है, ये मेमोरी से आपको प्रोसेसर में ये डेटा को जानना होगा। तो ये वाली जो साइकिल आपकी हो जाएगी वो मेमोरी रीड मशीन साइकिल हो जाएगी। मेमोरी रीड मशीन साइकिल। ठीक है, तो ये आपकी दो साइकिल यहाँ पे हो गई, एक आपकी ऑपकोड फैच मशीन साइकिल हो गई और एक आपकी यहाँ पे ये मेमोरी रीड मशीन साइकिल हो गई है। ठीक है, तब आपको इन दो मशीन साइकिल को यहाँ पे जो आपका टाइमिंग डायग्राम है उस पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये आपका बना के रखा हुआ है। ये आप जानते हो कि जो आपकी ऑपकोड फेच मशीन साइकिल उसमें कितना टी स्टेट लगते हैं? वो 4 टी स्टेट है। ठीक है, और आपकी जो ये वाली मशीन साइकिल है, मेमोरी रीड मशीन साइकिल है, उसमें कितने टी स्टेट लगते हैं? इसमें 3 टी स्टेट लगते हैं। तो आपके टोटल 4 और 3 7 टी स्टेट यहाँ पे लगेंगे। यहाँ पे हमने ये बना रखी है, तो ये यहाँ तक आपकी जो T1 T2 T3 T4 है, ये आपकी कौन सी मशीन साइकिल हो गई? ये आपकी हो गई ऑपकोड फैच। ठीक है, और फिर यहाँ से आपकी ये T3 तक जो मशीन साइकिल है ये मेमोरी रीड हो गई। करेक्ट। अब हम टाइमिंग डायग्राम इसका समझते हैं कि हर एक टी स्टेट पे कैसे कैसे चेंजेस आपके यहाँ पे आते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो आपका जो आप बनाते हो ग्राफ, वो तो
एड्रेस बस का बनाते हो, ठीक है। तो A15 से A0, A15 से A0 नहीं, A8 आपने हायर ऑर्डर एड्रेस बस का आप बनाओगे, ठीक है। आप जान रहे हो कि आपका ये जो 2000 है, आपका जो प्रोग्राम काउंटर है आपका, ये इस पे होना चाहिए, क्योंकि इसी लोकेशन पे आपका ये दोनों डेटा है और ये दोनों डेटा को आपको फैच करना है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर आपका, जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना होगा तो प्रोग्राम काउंटर पहले 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर का यहाँ पे डेटा यहाँ पे एड्रेस बस पे जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम बना सकते हैं फर्स्ट टी स्टेट में एड्रेस बस का, जो इस तरीके से इसको शो कर किया जा सकता है, ठीक है। एक्चुअली ये आगे भी जाता है पूरा। तो यहाँ पे इसका जो हायर ऑर्डर, जो इस लोकेशन का जो हायर ऑर्डर है वो आपकी हायर ऑर्डर एड्रेस बस में यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा 20, एड्रेस बस पे आपका जो 20 डेटा है वो आ जाएगा, ठीक है। 20 मतलब जो आपकी जो 8 पिन है वो बाइनरी फॉर्म में यहाँ पे 20 पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप जब शो करते हो वो आपकी जो मल्टीप्लेक्स्ड डेटा बस होती है, ठीक है। मल्टीप्लेक्स डेटा बस को आप ऐसे बोलते हो ना, एड्रेस बस भी रहती है और ये डेटा बस भी रहती है, तो आप इसको AD7 से AD0 डिनोट करते हो, क्योंकि वो कुछ टाइम इस पहली जो साइकिल रहती है उस पर एड्रेस बस की तरह काम करता है, फिर बाद में वो डेटा बस की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसको भी इस तरह से शो कर सकते हैं। इस पर क्या डेटा आएगा अभी हम डिस्कस करते हैं। और हमने एक और अपने सिग्नल पढ़ रखा है, एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। ये एड्रेस लैच इनेबल वाला सिग्नल जब भी आपका हाई रहता है तभी आपका जो मेमोरी एड्रेस है वही मेमोरी एड्रेस आपका आइडेंटिफाई हो सकता है, तभी आपका जो डेटा है वो लैच से मीन्स जो भी इनपुट, लैच इनपुट पे जो भी डेटा आएगा वो आपके एड्रेस बस पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट साइकिल जो होती है आपकी ALE की, ये वन होती है, वो सिर्फ एक साइकिल के लिए रहता है, फिर वो डिसेबल हो जाता है ताकि वो जो पुराना डेटा है वो ऑलरेडी पड़ा रहे, ठीक है इसमें। तो आपका यहाँ पे सेकंड जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है 00 है और आपने यहाँ पे ALE को 1 कर दिया है, ठीक है। तो जो भी आपका AD7 AD0 पिन पे रहेगा वो डेटा आपका A7 A0 बन जाएगा, ठीक है। क्या काम ने, AD7 और AD0 ये तो पिन्स होती हैं आपके प्रोसेसर में, लेकिन वो लैच के थ्रू ये पिन बन जाती है A7 से A0, और लैच के पहले से जो वायर का कनेक्शन होता है वो D7 से D0 हो जाता है, ठीक है। तो ये अभी इस साइकिल में ये एड्रेस बस की तरह काम कर रही है, A7 से A0 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 00 जो आपका यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर है आपका, वो आपका इस पे आ गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। एक और आपको सिग्नल इसमें बनाना पड़ता है, वो रीड सिग्नल होता है, ठीक है, रीड बार का सिग्नल, ठीक है। अगर आप इसको लो लेवल मान लो, ठीक है, यहाँ पे हम शो कर दे रहे हैं, और ये ऊपर वाली लेवल हाई लेवल हो जाएगी। तो अभी तो कोई रीड हो नहीं रहा है, रीड ऑपरेशन, अभी तो सिर्फ मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो ये हाई रहता है अभी, ठीक है। इसको हम अभी हाई पे शो कर दें, ओके। और एक और सिग्नल को आपको शो करना रहता है, वो होता है IO और M बार, IO M बार और स्टेटस S1 S2 S0, ठीक है। इसमें भी हमें हाई लो शो करना है, तो हम ये लो लेवल अभी मान ले रहे हैं, ठीक है। और सिंस ये हमारा मेमोरी का ऑपरेशन चल रहा है ना, हम अभी मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करें, हमारा मेमोरी का ऑपरेशन है, तो इसको हम लो पे दिखाएंगे, ठीक है। ये है आपका लो, करेक्ट। और ये वाली साइकिल जो यहाँ तक आपकी है, यहाँ तक आपका ऑपकोड फैच साइकिल है, ठीक है। और ऑपकोड फैच में आपका T1 T2 T4 जो आपकी ऑपकोड फैच है, ठीक है। और ऑपकोड फैच में आप जानते हो क्या स्टेटस सिग्नल होता है,
S1 इज इक्वल टू 1 होता है और S0 भी 1 के बराबर होता है। ठीक है, ऑपकोड फेच का ये स्टेटस सिग्नल है, ये आप सभी जानते हो। ठीक है, चलिए हम सेकंड साइकिल में देखते हैं। फिर जैसे ये रीड सिग्नल यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद ये देखिए ALE तो एक बार लैच कर गया। ALE जब 1 हो गया तो जो आपका A7 और A0 पे है ये 0 0 डेटा आ गया। फिर आप ALE को 0 कर दोगे। ठीक है, फिर आपका जो भी डेटा बस पे जो भी D7 D0 पे डेटा जाएगा वो आपका A7 A0 को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, वहाँ पे डेटा वो बना हुआ है, क्योंकि अब लैच इस वक्त इस वाले एरिया में लैच जो है आपका डिसेबल हो चुका है। वो इनपुट वाला डेटा आउटपुट पे नहीं ट्रांसफ़र कर रहा है। आउटपुट पे जो भी आपका लोकेशन जो आइडेंटिफाई है वो ऑलरेडी फिक्स कर दी गई है। ठीक है, अब जो सेकंड वाला जो टी स्टेट होता है उसमें भी ये सेम ऐसे ही बना रह जाता है। आपका जो लोकेशन है वो आइडेंटिफाइड रहता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अब प्रोसेसर क्या करता है, उसको मेमोरी से डेटा को रीड करना है ना। तो मेमोरी से जब डेटा को रीड करना है तो उसको रीड बार जो सिग्नल है उसको लो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बार मतलब ये जो बार लगाया था जब 0 होता है तभी वो एक्टिवेट होता है। तो इसने यहाँ पे थर्ड जो सेकेंड साइकिल आती है वहाँ पे सिग्नल को लो कर दिया और ये यहाँ तक ये लो रहता है। ठीक है, आप जान रहे हो कि जब जब ये लो रहता है तभी जो भी मेमोरी का डेटा है वो रीड हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेमोरी का डेटा क्या है, इस वाली मेमोरी का डेटा ये 3E है ना। इस वाली मेमोरी लोकेशन जो 2000 है उस पर 3E है, इसी डेटा को तो वो रीड करेगा। तो जब ये वाला पोर्शन यहाँ पे लो हो जाएगा उस टाइम यहाँ पे एड्रेस बस में उस टाइम जब एड्रेस बस जो डेटा बस आपकी होगी उस पे आपका ये वाला 3E डेटा आ जाएगा। ठीक है, वो हम यहाँ पे इस तरह से शो करेंगे। ये वाला पोर्शन आपको इससे मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपका 3E और ये 3E क्या चीज़ है, ये आपका ऑपकोड है। ठीक है, और ये वाला जिस पोर्शन पे ये डाउन हो जाएगा तो ये यहाँ पे भी ये डाउन हो जाएगा। ओके, ये रहता है। और इसके बाद ये T4 वाले अनस्पेसिफाइड बोला जाता है इसका एंड डेटा बस का जो डेटा रहता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे एड्रेस बस भी आपकी 3 साइकिल तक ही है, जो 3 टी स्टेट तक ऐसे रहती है। फिर ये भी अनस्पेसिफाइड बोल दी जाती है। ठीक है, अब ये डेटा यहाँ पे आ गया है। अब ALE भी आपकी अब सिर्फ फर्स्ट मशीन साइकिल में ALE 1 रहती है, फिर बाकी यहाँ T4 तक आप इसको 0 कर सकते हो। सिमिलरली आप रीड सिग्नल भी आपका जो 1 है उसको 1 कर सकते हो। ठीक है, ये जो T4 वाली जो आपकी जो स्टेट है इसमें क्या होता है, डिकोड करता है। डिकोड आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो डिकोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट जो मशीन साइकिल है, फर्स्ट ऑपकोड फेच मशीन साइकिल है, उसका पोर्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जब ये डिकोड करता है, ठीक है, जब MVI इंस्ट्रक्शन का जो ऑपकोड है 3E है इसको डिकोड करता है तो प्रोसेसर को पता चलता है कि उसको कोई और डेटा भी चाहिए, तभी तो वो एक्यूमुलेटर में मूव कर पाएगा। ठीक है, तो वो मेमोरी रीड मशीन साइकिल को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, मेमोरी रीड मशीन साइकिल के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो मेमोरी का ही ऑपरेशन है इसलिए ये 0 ही रहेगा। ठीक है, ये वाला आपकी हाई स्टेट है, ये वाली आपकी लो स्टेट है, तो ये 0 रहेगा। IOM बार इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन जो स्टेटस सिग्नल है वो चेंज हो जाएगा। आपका जो मेमोरी रीड के लिए स्टेटस सिग्नल क्या होता है, S0 इज इक्वल टू 0 होता है और S1 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, आपका ये स्टेटस सिग्नल चेंज हो गया। अब उसी तरह से हमें पता है कि फर्स्ट मशीन साइकिल में हमको एड्रेस आइडेंटिफाई करना है, ये 2001। ठीक है, 2001 को एड्रेस को पूरे 16 बिट एड्रेस को हमको लेके आना है एड्रेस बस पे। तो ठीक है, तो फर्स्ट मशीन साइकिल में ALE को भी 1 कर दिया जाता है, बाकी फर्स्ट टी स्टेट में, बाकी अगेन वो फिर 0 रहता है पूरे साइकिल में। ठीक है, एड्रेस बस में आपके यहाँ जो फर्स्ट
ये आप पूरे पे सेम शो कर सकते हो, ठीक है। वो क्योंकि 3 टी स्टेट है, तीनों टी स्टेट में ये आपका जो एड्रेस बस है वो सेम एड्रेस आपका ये हायर ऑर्डर वाला जो है 20 आपका हायर ऑर्डर है, वो 20 यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन आपका जो डेटा है अब देखिए आपका ये आपको फिर से आपकी जो लैच हो गई है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है, मतलब AD7 से AD0 पिन पे जो डेटा आएगा वो A7 से A0 पे आ जाएगा, ठीक है। अभी वो एड्रेस बस की तरह काम करेगा। तो इस वाले जो टी स्टेट में यहाँ पे कौन सा डेटा आ जाएगा हमको, क्योंकि मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है, तो ये 0 1 डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये 0 1 यहाँ तक रहता है। और ये रीड बार आपका जो सिग्नल है वो हाई रहता है क्योंकि अभी रीड हो नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ से रीड सिग्नल जब लो हो जाता है, रीड सिग्नल लो कर दिया जाता है, तब आपका जैसे रीड सिग्नल लो कर दिया जाएगा डेटा बस पे आपका रीड हो जाएगा, ठीक है। ये 23 जो डेटा है आपका उसको अब रीड हो जाएगा, ये मेमोरी रीड करना है, यहाँ पे वो चीज़ मेमोरी रीड हो जाएगा, वो जाके फिर एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डेटा बस पे 23 आपका जो डेटा है वो आ जाएगा। और ये जो आपने ALU को ऑलरेडी लो कर दिया है, ठीक है, तो ALU वाला डेटा ये जो आपका डेटा बस पे आ जाए वो एड्रेस को कोई प्रॉब्लम तो करेगा नहीं, एड्रेस आपकी ऑलरेडी 2001 पे ये फिक्स कर गया, लैच कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे आप जो शो कर रहे हो तो ये जो 23 है इससे मैच करेगा, ठीक है। जब भी ये रीड सिग्नल लो रहेगा उसी टाइम ये आपका डेटा बस पे आपका ये जो 23 डेटा है वो आ जाएगा। तो ये आपका हो गया है कंप्लीट, आपका जो टाइमिंग डायग्राम है आपको ये MVI इंस्ट्रक्शन का वो यहाँ पे आ जाए। अगर आपको डाउट हो तो इस लेक्चर को आप रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।